नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल मौर्य एजुकेशन 07 में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, कल हम लोगों ने रासायनिक अपक्रिया समीकरण का पहला लेक्चर पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने रासायनिक अपक्रिया क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये सब पढ़ लिए थे। उसके आगे के आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व पढ़ लेते हैं। तो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी रासायनिक अपक्रिया में उत्पादों की द्रव्यमानों की संख्या और अपकारक में द्रव्यमानों की कुल संख्या समान होनी चाहिए। अब दोनों तब कैसे जानेंगे कि द्रव्यमानों की संख्या समान है। तो एक रिएक्शन लिखते हैं हम, Fe plus H2SO4 it gives FeSO4 प्लस H2। देखो, इधर भी Fe एक है, इधर भी Fe एक है, इधर भी हाइड्रोजन एक दो हैं, इधर भी हाइड्रोजन दो हैं, इधर भी SO4 एक है, इधर भी SO4 एक। तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इसमें कैसे जानेंगे कि दोनों तरफ द्रव्यमान समान है। जब दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो जाए तो हम कह देंगे कि दोनों तरफ द्रव्यमानों की संख्या समान है। ठीक है, इसलिए हमको ज़रूरत पड़ी है संतुलित रासायनिक समीकरण करने के लिए। और एक चीज़ हम लोगों को बताना है, संतुलित रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो इसमें सबसे पहला प्रकार आता है संयोजन अपक्रिया, संयोजन रासायनिक अपक्रिया। दूसरा आता है वियोजन रासायनिक अपक्रिया। और तीसरा आता है विस्थापन रासायनिक अपक्रिया। चौथा आता है द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया। ठीक है गाइस, और पांचवा आता है उपचयन अपचयन। ठीक है, और भी हैं, मगर अब इनको जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसी में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे संयोजन रासायनिक अपक्रिया। संयोजन रासायनिक अपक्रिया क्या होती हैं? जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक या अभिकारक आपस में मिल करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन रासायनिक अपक्रिया। मान लो एक अभिकर्मक मैंने ए ले लिया, एक अभिकर्मक मैंने बी ले लिया। जब दोनों आपस में संयोग करते हैं तो एक एकल उत्पाद सी का निर्माण करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? संयोजन रासायनिक अपक्रिया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, C+O2 इट गिव्स CO2। CO2 क्या है? गैस। ये ऑक्सीजन क्या है? गैस। कार्बन क्या है? सॉलिड। ठीक है, ये संयोजन रासायनिक अपक्रिया है। अब दूसरा हमने पढ़ेंगे ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अपक्रिया।
जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकले, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ अब ऊष्मा भी निकले, उसे क्या कहेंगे हम? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं। एक एग्जांपल देखते हैं, अभी वही कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अगर हम इसको बनाएंगे तो CO2 प्लस इसके साथ क्या निकलती है? ऊष्मा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो इसमें ऊष्मा निकल रही बाहर, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, अब दूसरा डिस्कस करेंगे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रियाएं। एक एग्जांपल है N2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा, इट गिव्स 2NO। यहाँ पर उत्पाद 2NO को बनाने के लिए हमको ऊष्मा देनी पड़ रही है, तो ये क्या होगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वियोजन रासायनिक अभिक्रियाएं। वियोजन रासायनिक अभिक्रियाएं। वियोजन रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन रासायनिक अभिक्रियाएं। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया को हम अपघटन रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, CuCO3 it gives CaCO3 it gives CaO प्लस CO2। देखो यहाँ ये एक अभिकारक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है। उत्पाद, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। अब अगला पार्ट पढ़ेंगे इसका हम, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक को, जिसमें से एक तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, उसे क्या कहेंगे? विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। जैसे Zn प्लस CuSO4 इट गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। देखो एक तत्व ये है, एक तत्व ये है और उसका यौगिक ये। Zn ने Cu को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया तो क्या बनाया? ZnSO4 और Cu को विस्थापित कर दिया, इसलिए इसका नाम विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया पड़ गया। ठीक है, इसको कहते हैं जिंक और इसको कॉपर सल्फेट।
इसको जिंक सल्फेट, और इसको क्या कहते हैं, कॉपर। ठीक है, अब इसका हम अगला पार्ट पढ़ेंगे, द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया। द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया। द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया क्या होती हैं? जिसमें दो अभिकारकों के आयन आपस में आदान प्रदान होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, BaCl2 प्लस Na2CO3 Na2SO4 it gives BaSO4 प्लस 2NaCl। देखो अगर हम इसको आयनों में तोड़ें तो इसको Ba2 प्लस और 2Cl माइनस होगा। इसको तोड़ेंगे 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, मतलब -2। ठीक, देखो BaSO4 कैसे बना, देखो इसका आयन Ba2 प्लस और SO4 जब मिला, देखो इसके आयन जो हैं इसमें देखो 2 की कमी, इसमें 2 ज़्यादा हैं, तो इसमें क्या होगा, BaSO4 बना लेंगे। इसमें देखो Cl और इसके Na प्लस ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, 2NaCl। ठीक है, अब इसमें एक अपक्रिया आती है अवक्षेपण रासायनिक अपक्रिया। अवक्षेपण रासायनिक अपक्रिया। अवक्षेपण रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं? जिन रासायनिक अपक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण रासायनिक अपक्रियाएं। और अवक्षेप क्या होता है, जब दो विलयन आपस में मिलते हैं और रासायनिक अपक्रिया करके वे सफ़ेद रंग का एक उत्पाद बनाते हैं जो कि जल में अविलय हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अवक्षेप। एग्जाम्पल देखते हैं यही वाला, BaCl2 प्लस Na2SO4 it gives BaSO4 प्लस 2NaCl। ये जो है सफ़ेद रंग का अवक्षेप है, अवक्षेप, जो कि जल में क्या है, अविलय, जल में अविलय, तो इसे हम क्या कहेंगे, अवक्षेप, अविलय। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट पार्ट इसका हम पढ़ते हैं, उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन। अपचयन, ठीक है। उपचयन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, Cu प्लस H2O इट गिव्स CuO प्लस H2। देखो यहाँ Cu एक था, इसके पास एक ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या होगा, उपचयन। ठीक है, अब अपचयन समझते हैं। जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो वहाँ पर क्या होगा, अपचयन। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं अपचयन। ZnO प्लस C इट गिव्स Zn प्लस CO। ठीक है, देखो यहाँ कार्बन के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं था और यहाँ 2 हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, उपचयन। अब देखो यहाँ Zn जिंक ऑक्साइड के साथ एक ऑक्सीजन था,
लेकिन इधर जब उत्पाद में देखा गया तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो इसको क्या कहेंगे? अपचयन। ठीक है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हों, अपचयन और उपचयन दोनों हो रहे हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स। रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रियाएं। रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। रासायनिक अभिक्रियाओं के जितने भी प्रकार थे हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग संचारण पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार भी लगभग हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।